दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। दोस्तों आज ये देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है, लेकिन क्या वास्तव में हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाए जिस उद्देश्य के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया था? जिस उद्देश्य को लेकर के आज से 22 साल पहले उन वीर रणबांकुरों ने मातृभूमि के लिए अपने रक्त से मातृभूमि का तिलक किया था, क्या उन परिवारों की पीड़ा को समझ पाए? क्या हम कभी उन परिवारों से मिलने गए, या फिर इस दिन को एक दिन तक ही समेट करके हमने अपना कार्य पूर्ण कर दिया? कहीं ना कहीं हमारे देश के भीतर इस वक्त में यही होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जिस उद्देश्य के लिए, जिस कल्पना के साथ, जिस त्याग भावना के साथ उन सैनिकों ने 22 वर्ष पूर्व अपना बलिदान दिया था, वो बलिदान आज भी हमारे सैनिक किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। आज देश आतंकवाद से लड़ रहा है। आतंकवाद हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहा है। ये भीतरी शत्रु है जो कहीं ना कहीं हमारे देश को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर सरकारें आती है तो अपने स्तर पर करने का प्रयास करती है, लेकिन कहीं ना कहीं भीतरी शत्रुओं से देश के नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है। देश के प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो सेना का साथ दे, कंधे से कंधा मिला करके ऐसे नापाक शत्रुओं को पकड़वाने में मदद करे, न कि उनका सहयोग करे। हमारे देश के भीतर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे जो इन आतंकियों का भी समर्थन करते हैं पुरजोर तरीके से। और दोस्तों यही हमारे देश के सैनिकों को कमज़ोर करने का एक प्रपंच रचा जाता है ऐसे लोगों के द्वारा। कहीं ना कहीं ये बंद होना चाहिए। ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इन लोगों ने जो भारतीय सैनिकों को गाली देते हैं कभी उन परिवारों की पीड़ा को समझा? शहादत के दर्द को क्या इन्होंने कभी महसूस किया? हमारा देश राजनीति प्रधान देश है दोस्तों। मैं आपको कई बार अपनी पिछली वीडियो में भी इस बात को कह चुका हूँ। लगातार हर मुद्दे पर राजनीति होती है और सैनिक को भी राजनीति के अखाड़े में उतारे बिना हमारे देश के भीतर आजकल कुछ काम होता हुआ नज़र नहीं आता। और वास्तव में दोस्तों यही इस देश का दुर्भाग्य है। उन परिवारों के साथ अन्याय है, उन सैनिकों के साथ अन्याय है जो अपने घरों को, अपने परिवारों को छोड़ करके इस देश की सीमा को सुरक्षित करते हैं, आतंकियों से लोहा लेते हैं। मैं उन सभी वीर रणबांकुरों को नमन करता हूँ जिन्होंने मातृभूमि का तिलक किया, अपने रक्त से, रक्त की अंतिम बूंद तक इस राष्ट्र के लिए लड़े। उन सभी शहीदों को सत सत नमन, सत सत प्रणाम।